हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली का पर्व आने ही वाला है। इस बार दीपावली का पर्व 14 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है जो हमें सीख देता है कि जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है और इस बार दीपावली 14 नवंबर 2020 को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 14 नवंबर 2020 को दोपहर के 2:17 से प्रारंभ होगी और 15 नवंबर 2020 को सुबह 10:36 पर समाप्त होगी। तो दिवाली का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होता है लक्ष्मी पूजन। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस बार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि हमें हमेशा लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में ही करना चाहिए। तो जो शुभ मुहूर्त बताया गया है उसी मुहूर्त में हमें माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। तो आइए अब हम जान लेते हैं लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस बार लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो है शाम को 5:28 से शाम के ही 7:24 पर। इसी समय के दौरान हमें लक्ष्मी पूजन करना है। तो आइए अब हम जानते हैं वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा और जिस विधि को अपनाकर अगर हम लक्ष्मी पूजन करेंगे तो हमें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए जानते हैं वो कौन सी विधि है जिस विधि को अपनाकर हमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी लक्ष्मी पूजन के दौरान। तो सबसे पहले रोली, कुमकुम, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, अगरबत्तियाँ, दीपक, रुई, कलावा अथवा मौली, नारियल, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फल, फूल, जौ, गेहूँ, दूर्वा, सिंदूर, घृत, मेवे, खील, बताशे, कमलगट्टे की माला, चौकी, इत्र, शंख और हमें दोस्तों चाहिए होगी लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा, आसन, थाली, एक चांदी का सिक्का, कुछ मिष्ठान और पूजन के लिए 11 दीपक। तो आइए अब हम जानते हैं वो विधि जिसे अपनाकर हम लक्ष्मी पूजन करें तो हमें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो सबसे पहले पूजन के लिए हमें चौकी को तैयार करना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमाओं को चौकी पर रखना है और उन प्रतिमाओं का मुख पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की ओर ही रहना चाहिए। दक्षिण दिशा या उत्तर दिशा की ओर इन प्रतिमाओं का मुख नहीं होना चाहिए। जो माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है उस प्रतिमा को गणेश जी की प्रतिमा के दाहिनी ओर हमें स्थापित करना है। अब कलश को लक्ष्मी जी के पास कुछ चावलों पर हमें रख देना है। नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर उसे उस कलश पर रखना है। यह कलश दोस्तों वरुण देवता का प्रतीक होता है। अब एक दीपक को घी और दूसरे को तेल से भरकर एक दीपक को चौकी के दाईं ओर और दूसरे को लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं के चरणों में रखें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने प्रतिमा स्थापना और दीप स्थापना पूरी कर ली है। तो आइए जानते हैं अब हमें आगे क्या करना है। दोस्तों, पूजन के समय हमें अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही रखना है। दोस्तों, यदि हम लक्ष्मी पूजन के दौरान माँ लक्ष्मी के विशेष मंत्र का जाप करते हैं तो वो बहुत ही लाभदायक होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वो विशेष मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मये नमः। तो आप श्रद्धा अनुसार इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको महालक्ष्मी माता की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पंचमेवा के भोग का भी विधान है। तो आप चाहें तो माँ लक्ष्मी को पंचमेवा अर्पित करें, इससे आपको उनकी कृपा की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ माता को विभिन्न प्रकार के फल और मिठाइयों का भोग लगाइए।
ध्यान रहे दोस्तों कि मिठाइयाँ बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए और आप चाहे तो इन्हें अपने घर पर भी बना सकते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी का जो प्रिय पुष्प होता है वो होता है कमल का पुष्प। तो अगर संभव हो तो आप माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें या फिर कोई भी गुलाबी रंग का पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कीजिए। एक और बात है जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी दीपक हम माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करेंगे अथवा प्रकाशित करेंगे, उस दीपक को हमें केवल और केवल गाय के घी या मूंगफली के तेल से ही प्रज्वलित करना है। इससे हमें माता की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है और माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। अन्य किसी तेल का उपयोग हमें नहीं करना है। दीप प्रज्वलन के पश्चात हमें माता लक्ष्मी को सभी प्रसाद का भोग लगाना है। पंचमेवा, फल और कुछ मिठाइयाँ शुद्ध हों तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और इसके पश्चात हमें माता लक्ष्मी से अपने आने वाले वर्ष, अपने आगामी जीवन के लिए प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमारे घर में सुख, समृद्धि, धन और वैभव का वास हो। इसके बाद दोस्तों, जहाँ आपने महालक्ष्मी के या अपने घर की जिस दीवार पर महालक्ष्मी का चित्र लगाया है, वहाँ पर हमें आटे की सहायता से पान को चिपकाना है और उस पर बताशे को लगाना है और महालक्ष्मी के मंत्र को लिखना है। महालक्ष्मी के मंत्र को हम लोग जो लाल सिंदूर होता है, जो हनुमान जी की पूजा में प्रयोग किया जाता है, उस सिंदूर में चमेली का तेल अथवा घी मिलाकर हम उस सिंदूर का प्रयोग करते हैं। ऐसा तो हम सब जानते हैं क्योंकि प्रत्येक दीपावली को हम सभी अपने घरों में इसी विधान से पूजा करते हैं। इसके पश्चात हमें माता की आरती करनी है। अगर महिलाएं माता लक्ष्मी को कुछ श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें तो उनके सौभाग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। और जो भी हम माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे, उस भोग को अगले दिन परिवार के सभी सदस्य प्रसाद स्वरूप में खा लें अथवा ग्रहण कर लें। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें माता की जो पूजा करनी है वो पूरी श्रद्धा से करनी है। दीपावली वर्ष में एक ही बार आती है, तो उससे पहले जिस पूजा स्थान पर हमें पूजा करनी है, आप उस स्थान को पूरी तरह साफ और स्वच्छ कर लें, तभी वहाँ पर पूजा की जाए। शुभ मुहूर्त में परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि एकता में बल होता है। तो आप सभी परिवार के सदस्य मिलकर माता की पूजा कीजिए। गणेश जी को दूर्वा और माता लक्ष्मी को कलावा हमें अर्पित करना है। उनको तिलक करना है हमें रोली की सहायता से। साथ ही साथ 11 अथवा 21 श्रद्धा अनुसार दीपों का प्रज्वलन भी करना है और माता की भक्ति में सराबोर हो जाना है। याद रहे कि दीपावली की पूजा के दौरान भूरे, काले, नीले वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें। हमेशा ऐसे वस्त्र धारण करें जो सौभाग्य का, सुख का प्रतीक हो। लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, इस तरह के वस्त्रों का प्रयोग करना है। हमें काला, नीला अथवा भूरा रंग नहीं पहनना है, इससे माता रुष्ट हो जाती हैं। अगर हम माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें तो हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। माँ उससे और भी जल्दी प्रसन्न होंगी। दीपावली पूजन से पहले हमें अपने घर की और उस स्थान की भी अच्छी प्रकार से सफाई कर लेनी है जहाँ पर पूजन होने वाला है, क्योंकि माता को तो सफाई ही पसंद होती है। और याद रहे कि हमें माता की पूजा जिस चौकी पर करनी है, उस चौकी पर हमें लाल या पीले कपड़े को ही बिछाना है। लाल कपड़ा तो और भी उत्तम रहेगा, माता का प्रिय रंग होता है। तो इस विधि से आप पूजन करेंगे तो आपको माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप मत भूलिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। और मैं हूँ अदिति, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग and keep watching my channel.